खबर लिट्टे और उसके चीफ प्रभाकरण को लेकर, जिस पर हुए एक नए खुलासे ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, सबसे पहले उन्हें बता दे कि आखिर प्रभाकरण कौन है और भारत से उसका सीधा क्या संबंध है। तो सबसे पहले लिट्टे का पूरा नाम जानिए। दरअसल लिट्टे का मतलब है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसी ग्रोह का सरगना था प्रभाकरण, जो कि श्रीलंका का बहुत ही मशहूर आतंकी संगठन का हेड था। प्रभाकरण तब एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था और बताया जाता है कि अपनी इस मांग के दौरान उसने कई श्रीलंकाई नेताओं को भी मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, 80 के दशक में लिट्टे और भी मजबूत होता जा रहा था, क्योंकि माना जा रहा था कि उसके समर्थन में कई देश हैं जो छुपकर उसे मदद दे रहे हैं। प्रभाकरण ही वो शख्स था जिसकी वजह से श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके बाद 1987 में श्रीलंका और भारत के बीच शांति समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ने लिट्टे के खिलाफ अपनी सेना श्रीलंका में भेज दी। बस यही वो मौका था जिससे लिट्टे चीफ प्रभाकरण बुरी तरह चिढ़ गया और उसने भारत के खिलाफ बदला लेने का प्लान बना लिया। और इसी का नतीजा रहा कि 2 मई 1991 को दुनिया ने वो देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 2 मई 1991 को लिट्टे के ही हमलावर ने आत्मघाती हमला करके भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी, जिसके बाद इतिहास आगे बढ़ा और खबर आई कि प्रभाकरण को भी मार गिराया गया। उसके शव की पहचान उसके 2 सहयोगियों ने की थी। लेकिन अब बड़ा सवाल कि आखिर आज प्रभाकरण का जिक्र क्यों हो रहा है और इस जिक्र के और इस खबर के क्या मायने हैं। तो आपको बता दें कि तमिल नेता पाजा नेदुमारन ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है। वर्ल्ड तमिल फेडरेशन के चीफ नेदुमारन का दावा है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल यानी लिट्टे का चीफ वेलुपिल्लई प्रभाकरण अभी जिंदा है। यानी कि जिस शख्स को साल 2009 में मरा हुआ मान लिया गया, वो शख्स जिंदा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रभाकरण जल्द ही सबके सामने आएगा। नेदुमारन के दावे के बारे में आगे बताएं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए नेदुमारन कौन है। नेदुमारन कांग्रेस के पूर्व नेता हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि तमिल राष्ट्रीय नेता प्रभाकरण अभी जिंदा हैं। उन्होंने आगे कहा, श्रीलंका की सेना ने 2009 में प्रभाकरण की मौत के बारे में जो बातें कही थी, वे जल्द ही झूठी साबित होने वाली हैं और सच सबके सामने आने वाला है। आपको याद दिला दें कि श्रीलंका की सेना ने तब कहा था कि प्रभाकरण की मौत की पुष्टि डीएनए सैंपल के आधार पर कर ली गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है, जिस प्रभाकरण की मौत पर पूर्व कांग्रेस नेता खुश होने की बात कह रहे हैं, वो ही कांग्रेस के ही राजीव गांधी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री की मौत का जिम्मेदार था। तो इसमें खुशी की बात कैसे? लेकिन अब नेदुमारन के इस दावे के साथ कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल कि क्या 18 मई 2009 को ये खबर फैलाई गई कि प्रभाकरण की मौत हो गई, क्योंकि तब सेना की ओर से दावा किया गया था कि एक गोली प्रभाकरण के सिर पर लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और इसी का नतीजा था कि श्रीलंका का जाफना क्षेत्र लिट्टे के आतंक से मुक्त हो गया। उसके सभी आतंकियों ने तब हथियार डाल दिए। ऐसे में बड़ा सवाल कि अगर प्रभाकरण जिंदा है तो वो इतने सालों तक खामोश कैसे रहा? अगर प्रभाकरण जिंदा है तो इतने सालों तक उसने कोई हरकत क्यों नहीं की? हालांकि उत्सुकता इस बात को लेकर भी हो रही है कि अगर आज प्रभाकरण जिंदा है तो उसकी उम्र कितनी होगी। तो आपको बता दें कि प्रभाकरण का जन्म 1954 में हुआ था। इसके मुताबिक आज की तारीख में अगर नेदुमारन के दावे को सही भी माने तो उसकी उम्र करीब 70 साल होगी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि पूर्व कांग्रेस नेता के इस दावे में आखिर कितना दम है। आपकी इस पर जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।